किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। केंद्र सरकार दिल्ली से यहाँ आकर कर रही है, 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ सब पॉलिटिकल पार्टी एक है, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी। ये अपनी सरकार बचाएं, उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए जेल जाए, नहीं तो सब खत्म होंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, दूसरी तरफ बातचीत के दौरान किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल्स बंद करवाए जा रहे हैं। तो ये किस तरह का आश्वासन है और किस तरह की बैठक है और किस तरह की नीयत है सरकार की? कीलें बंदी कर दी, दिल्ली की चौतरफा सड़कों पर जमीन में गाड़ दिए गए। यही नहीं, कंटीले तारों की दीवारें बना दी, 10 फीट गहरी और 15 फीट चौड़ी खाई बना दी। बातचीत करके जो सरकार ने किसानों से समझौता किया था, उन बातों की मांगों को जो है सरकार बातचीत के जरिए समाधान करने का काम करे। सिर्फ किसान अपने एमएसपी की जो मांग है वो जायज मांग है, उनसे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से समझौता किया जाए। किसानों का दिल्ली मार्च, बॉर्डर पर बवाल और बवाल की तस्वीर। ये तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली। बॉर्डर पर संग्राम आखिरकार क्यों हुआ, किस लिए हुआ? क्या इसका आभास सरकार को नहीं था या इसका आभास किसानों को नहीं था? बॉर्डर पर बवाल की तस्वीरें जब सामने आई तो कहीं आंसू गैस के गोले, कहीं बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए तस्वीरें, कहीं पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प, कहीं ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। यह नौबत क्यों? दिल्ली एनसीआर जाम हो गया, गाड़ियां रेंग भी नहीं रही थी। आखिरकार इस धुंध के पीछे, आंसू गैस के गोलों के पीछे क्या वाकई में सियासत भी छिपी है? यह जिक्र क्यों? और क्यों आखिरकार अब यह पूरा मुद्दा राजनीतिक बन चुका है? बात तो किसानों की थी, लेकिन राजनीति की एंट्री कैसे और क्यों, उसका जिक्र करेंगे। मगर सबसे पहले यह जान लीजिए कि आंदोलन का असर कहां कहां देखने को मिला। आंदोलन में ज्यादातर पंजाब के किसान इसमें शामिल हुए। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हंगामा देखने को मिला। यह चंडीगढ़ से टच करता है और पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प देखी गई। संगू बॉर्डर पर नाकेबंदी हुई, वहां भी जबरदस्त तैयारी थी। हरियाणा के जिंद में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी भिड़ंत की तस्वीरें आई। दिल्ली यूपी बॉर्डर, जहां पर प्रभाव की उम्मीद की जा रही थी, वहां फिलहाल दिखाई नहीं दिया। और दिल्ली एनसीआर जो जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने को मिला। लेकिन सवाल कई है। अपने मेहमानों की तरफ हम रुक करें, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि एमएसपी को लेकर पेच क्या फंसा। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी मिल जाए हमें, यह मांग।
और सरकार यह तर्क दे रही है कि कमेटी बना सकते हैं। किसान कहते हैं कमेटी से उम्मीद नहीं है हमें, जबकि सरकार से तुरंत नीति बनाने की जो मांग की जा रही है वो कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है। सरकार का तर्क है। किसान कह रहे हैं कि तुरंत ठोस ऐलान हो, जबकि सरकार यह कह रही है कि फौरन फैसला लेना मुमकिन नहीं है, हर पक्ष को समझना होगा। अब इन मांगों पर जो आंदोलन हो रहा है उसे भी देखिए। एमएसपी पर गारंटी कानून चाहिए, यह मांग है। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो, यह भी मांग है। मांग यह भी है कि किसान जो है, जो किसान मजदूर हैं, उनको पेंशन का हक मिले, यह भी एक बड़ी मांग है। मांग यह भी है कि फसल बीमा की सुविधा किसानों को मिलनी चाहिए। और फसल बीमा के साथ साथ एक और बड़ी मांग है। 2020 का प्रदर्शन आपको याद होगा, तब उस दौरान मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों पर, उसे हटाने की मांग की जा रही है। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग की जा रही है। और इसके साथ साथ लखीमपुर खीरी हिंसा में पीड़ितों को न्याय मिले, इसका जिक्र भी किया जा रहा है। यानी आंदोलन है, बवाल है और उस पर अब सियासत भी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, कुछ बयान आपको सुना रहे हैं और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। केंद्र सरकार दिल्ली से यहां आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। पार्टी अगर इस देश में मजबूत होती, देश का विपक्ष मजबूत होता, तो ये हालात पैदा नहीं होते। जब देश का विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। सब पॉलिटिकल पार्टी एक है, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी। ये अपनी सरकार बचाएं, उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए जेल जाए, नहीं तो सब खत्म होंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, दूसरी तरफ बातचीत के दौरान किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल्स बंद करवाए जा रहे हैं। तो ये किस तरह का आश्वासन है और किस तरह की बैठक है और किस तरह की नीयत है सरकार की? आपने 2 साल आपको मिले, उस 2 साल में आप समझे नहीं किसानों को क्या चाहिए? कीलें बंदी कर दी गई है, यानी कीलें और नश्तर दिल्ली की चौतरफा सड़कों पर जमीन में गाड़ दिए गए हैं। तो किसानों का दिल्ली मार्च, बॉर्डर पर बवाल। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो चर्चा में मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से अनिल गोयल साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। हमारे साथ रविंद्र प्रताप जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा विशाल यादव जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। और साथ ही राजेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता है भारतीय किसान संगठन से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत में अनिल गोयल साहब आपके साथ करना चाहूंगा। गोयल जी, अनिल विज जी कह रहे हैं, आपने सुना होगा अनिल विज जी का बयान, वो कह रहे हैं इनका मकसद कुछ और है। क्या मकसद है इनका? तो निश्चित तौर पर मकसद और है, इसके अंदर स्पष्टता दिखाई दे रही है कि जिस समय पर इन्होंने ये आंदोलन करा, हाँ, कि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और इस समय पर आंदोलन करना। पिछली बार भी जब इन्होंने आंदोलन करा था तो कुछ नेताओं ने कही थी हमने कांग्रेस ने पिच तैयार कर दी है कि उसका वो लाभ नहीं उठा रहे।
ये विपक्षी पार्टियों ने पिच तैयार करने की नीति है। आपसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा बयान दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी की नहीं, उस पर आऊंगा गोयल साहब। मैं तो बस इतना जानना चाह रहा था कि इनका मकसद क्या है, क्योंकि अनिल विज बोल रहे हैं तो कुछ उनके पास इनपुट होगा, तो मैं बस वही मकसद जानना चाह रहा था। नहीं, मकसद सिर्फ राजनीतिक मकसद है। विपक्षी दलों जो है इनको बहका करके, किसानों को बहका करके किसानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वातावरण खराब करना चाहते हैं। नहीं तो फिर ये किसान नहीं है इसका मतलब जो ये सड़कों पर आए? नहीं, देखो चावला जी, आप किसान नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। हाँ। लेकिन अगर कुछ किसान इनके साथ मिलकर के, किसानों के साथ मिलकर के ये अगर व्यवस्था खराब करना चाहेंगे, सड़कों को रोकना चाहेंगे, आप एक अधिकार समझ लें, जिस तरीके से आंदोलन करने अधिकार किसानों को, उस तरीके से सड़कों पर तो आंदोलन करना किसानों का हक नहीं है? नहीं, हक है। मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरह से किसानों का आंदोलन करने हक है लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक, उसी तरीके से बाकी जनता को भी सड़कों से निकलने हक है। तो अगर आंदोलन, किसान आंदोलन को, अनिल जी, तो फिर क्या आंसू गैस के, जो ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए, उससे समाधान निकलेगा आपको लगता है? आप चावला जी, पिछली बार आपने आंदोलन देखा, अभी मेरे भाई कह रहे हैं कि कील गाड़ दी गई है। हाँ। पिछली बार आंदोलन लाल किले तक कितनी भयानक स्थिति पहुंच गई थी वो आपने देखा है। हाँ। सरकार की जिम्मेदारी, आम जनता की भी सुरक्षा की सरकार की जिम्मेदारी है, किसानों की बातों को सुनना भी सरकार की जिम्मेदारी है। किसान सरकार की बात सुनने के लिए हरियाणा में जाकर के बात कर रही है कि बताओ हम आपकी समस्या सुनने के लिए तैयार हैं। नहीं, कटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस के गोले, आप ये पत्थरबाजी तो बंदूकें तरफ से नहीं चावला जी, सर इतनी मेहनत अगर एमएसपी की गारंटी देने के लिए लगा दी गई होती तो आपको नहीं लगता कि समस्या का समाधान हो गया होता? चावला जी, किसानों की तरफ से भी पत्थरबाजी हो रही है ना। किसानों से मतलब किसानों के में जो अराजक तत्व हैं, हाँ। जो किसानों के आंदोलन में, अच्छा तो ये नौबत क्यों आई? चलिए मैं आप ही की बात कह रहा हूँ अनिल जी, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ, ये नौबत क्यों आई? नहीं, नौबत आने के मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि अगर आप भोले भाले किसानों को बहका कर सड़कों पर ले आओगे तो इसके लिए वो अपने आप कुछ नहीं करना उन्हें। तो फिर ये किसान है कि नहीं, पहले ये भी बता दीजिए सर। नहीं, मैं इस बात के लिए मैं आइडेंटिफाई करने का कोई मुझे अधिकार नहीं है कि सर आप कह रहे हो भोले भाले किसानों को सड़कों पर उतार दिया, किसने उतार दिया? नहीं, विपक्षी दलों ने। हम तो स्पष्ट करें, विपक्षी दल इसका यही बात तो मैं सुनना चाह रहा था सर आपसे। विशाल यादव जी, क्यों उतार दिया आपने किसानों को सड़कों पर, भोले भाले किसानों को? अनिल जी कह रहे हैं कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं किसानों को, और चुनाव नजदीक है तो सड़कों पर उतार रहे हैं, प्रदर्शन करवा रहे हैं। देखिए तिलक जी, आपका धन्यवाद। जहां सारी मीडिया आज किसान के नाम पे नीर बता सन्नाटा, वहां आपने इनके मुद्दों को उठाया, आपको धन्यवाद। देखिए भाजपा के प्रवक्ता हमसे उम्र में काफी बड़े, मैं इनका सम्मान के साथ बोला चाहता हूँ कि देखिए किसान भाजपा के नेता और कार्यकर्ता नहीं है कि अमित शाह के बोलने से वो उपद्रवी हो जाएंगे। एक किसान है जो देश की भूख को मारते हैं, ये किसी के बोलने से उपद्रवी नहीं होते हैं। आप इनकी मांगों को पूरा कर दीजिए, क्या जरूरत है भाई? किसान मोदी जी का गोतिया थोड़ी है। हमारे बिहार में एक कहावत है, गोतिया तो लड़ाई लड़ रहे जमीन और प्रॉपर्टी के लिए, किसान आपसे क्यों लड़ाई लड़ेगा भाई? आप उनका जो मोदी जी कहते ना कि एमएसपी की गारंटी देंगे, और फिर आज सभा में जाके कहते हैं कि एमएसपी तो हो ही नहीं सकता है। तो किसी दोहरी नीति के खिलाफ आपकी किसान सड़क पे हैं। जब पहले देखिए, एक बात और, मैं भाजपा के प्रवक्ता का फिर पुनः धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं किसान है। पहले आंदोलन में जिन्होंने किसान को मानने से इनकार कर दिया था, इनके नेता, इनके सांसद, इनके प्रधानमंत्री तक किसानों को परजीवी, उपद्रवी, पाकिस्तानी, न जाने क्या क्या शब्दों को उससे नवाजने का काम किया। लेकिन कम से कम आज भाजपा के प्रवक्ता इनको किसान कह रहे हैं, इसके लिए इनका फिर से धन्यवाद करता हूँ। देखिए आज दिल्ली की सड़कों पर किसान को जाने से रोका जा रहा है कि क्या किसान देश के नागरिक है कि नहीं है? दिल्ली केवल आपके लिए नहीं बना है, दिल्ली सबों के लिए बना है। आप नुकीली तार लगाई जाए, वो नुकीली तार अगर बॉर्डर पे लगाते तो आज हमारा देश का जवान शहीद नहीं होता। टेम्पोररी ब्रेकर लगाया जा रहा है, आज 2000 से अधिक आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये किसानों का अपमान नहीं तो और क्या है? देश में पहली बार 25,000 करोड़ रुपया मुनाफा, 40,000 करोड़ रुपया मुनाफा कंपनियों ने कमाया। ये किसानों का लूट नहीं तो और क्या? आखिर किसान जो मान रहा है, देखिए स्वामीनाथ जी को अपने भारत का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन स्वामीनाथ किसने भारत रत्न देने के लायक बने? वो अपनी रिपोर्ट के आधार, आप उनकी रिपोर्ट को लागू कर दिए। मैं राहुल जी को धन्यवाद देता हूँ कि राहुल जी ने पूरे मंच से कहा कि मैं हमारी सरकार बनेगी और किसानों के जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे और हम कांग्रेस पार्टी देगी। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी पहले भी 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किए। विशाल जी, मैंने आपको रोका नहीं, टोका नहीं, मैंने आपको एक मिनट
पढ़े लिखे प्रवक्ता है इसलिए अच्छा लगता है। 10 लाख करोड़ का खर्च है हर वर्ष, एक अनुमान के मुताबिक बता रहा हूं। एमएसपी की गारंटी का कह रहे हो ना आप, हमसे लो एमएसपी की गारंटी, तो 10 लाख करोड़ का खर्च है अनुमानित हर वर्ष, और 45 लाख करोड़ का मेरे देश का बजट है। बताइए कैसे करेंगे आप? देखिए, जब किसान ही नहीं रहेगा तो देश का कोई भी आदमी नहीं रह सकता। तो 10 लाख करोड़ हो या 25 लाख करोड़ या पूरा बजट ही क्यों ना हो, बजट किसान को देना चाहिए। वो जब सरकार बनेगी उसका निर्णय लिया जाएगा कैसे करेंगे। पक्का ना विशाल भाई, पक्का ना। एक मिनट। साल 2006 ठीक ये वो साल था जब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें आई थी मगर 2014 तक आपने लागू नहीं किया। मैं गलत तो नहीं हूं विशाल जी? ठीक है, बोलिए। बिल्कुल सही है। तो जब आपने सिफारिशें लागू नहीं की, आज आप कह रहे हो कि जितना बजट होगा हम इस बजट को देंगे क्योंकि एमएसपी की गारंटी हम देंगे। तो जब आप सत्ता में थे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई तो उससे सिफारिशों को लागू करवा देते। C2+50 क्यों नहीं करवाया आपने? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी। आपको बता दें हरित क्रांति कांग्रेस के कार्यकाल में। सर मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आई है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, आप बोलो या तो मैं गलत बोल रहा हूं। 2006 में नहीं आई? नहीं, मैं कहा कह रहा हूं कि आप गलत बोल रहे हैं। मैं उसके जवाब तो नहीं दीजिए। हरित क्रांति कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ हुआ। हम इसे भी चरणबद्ध में करते, ठीक है, छूट गया। जो चीज छूट गई, इसी के लिए तो लोग सत्ता में बीजेपी को चुना। अब बीजेपी भी नहीं करेगी तो फिर से हमें निर्णय आगे करना पड़ा हमारे नेता को मंच पे कि मतलब आज एमएसपी की गारंटी दे रहे हो लेकिन जब हाथ में थी सत्ता तब आपको एमएसपी की गारंटी याद नहीं आई। ठीक है, उस समय क्या हुआ नहीं हुआ वही बात, और हम आज भी यही रट लगा के बैठे रहे। हाँ। तो फिर नहीं राजेंद्र भाई, ये तो सियासी खेल हो रहा है फिर इसका मतलब नहीं, जो बात अनिल गोयल साहब कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इरादा कुछ और था आप लोगों का। अनिल विज साहब का बयान सुना ना आपने, या सुनाऊं दोबारा? नहीं, मुझे याद है बिल्कुल। हाँ, कह रहे हैं मकसद कुछ और है आप लोगों का। कि अभी हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, भोले भाले किसान। तो ये वाकई में भोले भाले किसान हैं। अगर ये भोले भाले ना होते तो 13 महीने का आंदोलन कर सरकार ने कहा कि भाई हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे, कमेटी बना देंगे, आपको एमएसपी पे बात चर्चा करेंगे, जो भी मुद्दे हैं हम भोले भाले तरीके से कह दिया कि भाई मान लेंगे हम लोग। हाँ। उसी भोले भाले तरीके से हम लोग चले गए। आज जब हम वापस आ रहे हैं तो फिर ये कहते हैं जी ये भोले भाले किसान हैं, पर ये दूसरी पार्टी के द्वारा बरगलाए जा रहे हैं। हाँ, कह तो वही रहे हूं। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूं जी। हाँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने बरगलाए या आज विपक्ष ने बरगलाए। ये भी अपने आप में एक सवाल सामने आना चाहिए कि आखिरकार इस किसान वर्ग को बेचारे को बरगला कौन रहा है। हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो साहब हम बरगला रहे हैं। नहीं तो फिर पत्थरबाजी से नतीजा नहीं निकलेगा ना राजेंद्र भाई? नहीं, बिल्कुल पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। तो वो जो सामने खड़ा पुलिस वाला है या जवान खड़ा है वो हमारा ही भाई और बेटा ही तो है। मैं कह रहा हूं कि आज सरकार जो है दो भाइयों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे किसानों की तरफ से हुआ या प्रशासन की तरफ से हुआ, क्योंकि देश के किसान का बेटा ही जवान होता है। आज दोनों को आपस में आप लड़ा रहे हो। आपको 3 महीने पहले से पता था कि देश नहीं, अगर सरकार प्रशासन तैयारी ना करे, अनहोनी हो जाए, फिर कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? देखिए, मैं उसी बात पे तो आ रहा हूं। आपको 3 महीने पहले पता था कि किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करने का मन बनाए बैठे हैं। हाँ। आप लोगों को लेटर लिख रहे हैं, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को हम लोगों ने सूचित कर रखा है कि भाई हम लोगों की वार्ता कराइए। हम उस एमएसपी की जो कमेटी बननी थी हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर हमारी कमेटी क्यों नहीं बन पाई, हमसे क्यों बात नहीं हो पाई। 2 साल का लंबा समय हो गया है। जो मुकदमे की बात हुई थी, मुकदमे वापिस करने का आपने हाँ नहीं बननी चाहिए थी। नहीं, आपके हो रही थी ना, तो दिल्ली कूच, हम दिल्ली जाने पर अड़े हैं, तो बातचीत तो हो ही रही थी। बातचीत कब हो रही है? जब हम लोग रास्ते में आ रहे हैं, जब हम लोग अपने अपने घर से निकल गए। अब घर से निकल गए तो कहीं एक जगह तो आप हमें इकट्ठा होने दोगे या नहीं होने दोगे? जब हम एक साथ सड़कें जाम होंगी, सब सड़कें जाम करने के लिए तो इन लोगों ने हमें बिल्कुल उकसाया है। जब हमारा नहीं, हमारा दर्द नहीं सुन रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे तो हम कहां जाएं? बताइए।
जिस सरकार को चुनकर हम लोग दिल्ली भेजते हैं, हम उससे अपने अधिकार की बात करने के लिए आते हैं। और आरएलडी के पास जा रहा हूं, अपने अधिकार की बात करने के लिए आते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं उस बात को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। हमें सड़क पर आ जाते तो कहते हैं एक साथ उकसा दिए गए। ये तो अच्छी बात नहीं है ना जी। गोयल साहब, हाँ जी, हाँ जी। क्यों उकसा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उकसावे में नहीं है हम, हमें अपना हक दो, एमएसपी की गारंटी दो, बात खत्म। तिलक जी, सबसे बड़ी बात है, इनकी 13 मांग थी, 13 में से 10 मांगों को इनकी को मान लिया गया है। 3 मांगों के लिए समय मांग रहे हैं कि 3 मांगों के लिए हमें समय दो, हम उन 3 मांगों का भी कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश सर, नोटिफिकेशन आज तक कानून जो वापस लिया उसका भी नहीं आया अब तक। चावला जी, सरकार जो है इनके से बात करने में किसानों के पास गई है। सरकार ये नहीं कि हमारे पास आओ, सरकार के 6 मंत्री, 4 मंत्री एक बार, 2 मंत्री एक बार, इनसे बिल्कुल टेबल पर बात करी है। मैं एक बात और, हमारे यहाँ कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जब वोट मांगने इनके पास जा सकते हो तो बातचीत करने भी तो जाओगे ना। बिल्कुल, आपकी सरकार नहीं है बातचीत। बाबा टिकट धरने पर बैठे दिल्ली में, ठीक, और आधी कैबिनेट जो थी कांग्रेस की, बाबा शरणम गच्छामी, वोट क्लब हुआ ना। गोयल साहब, ऐसा नहीं है कि आप उनसे बातचीत करने के लिए जा रहे हो। मसला यह है कि हर सरकार जाती है किसानों के पास बातचीत करने के लिए, और जाना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने एमएसपी की गारंटी की बात करी है। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि वो मार्गदर्शन बने, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर एमएसपी की गारंटी दे दें। गोयल जी, मेरी बात सुनिएगा। इन किसानों को सुनिए, मेरी बात सुनिएगा। इन किसानों को पक्ष में मत अटकाइएगा। ये सुनिए मेरी बात। सरकार आपकी है, मेरी बात सुनो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा अधिकार है आपके पास, हमारा कांग्रेस के पास कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस देश नहीं चला रही है। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। देश सरकार, देश आप चला रहे हो, हम आपसे मांगेंगे। आप क्यों इतने पैनिक हो रहे हो? आप इतना क्यों पीड़ित हो? हम राहुल गांधी से नहीं कह रहे, हमने राहुल गांधी से समर्थन नहीं मांगा। हम बताएं आपको, अगर कोई कह रहा है, संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, अपना दर्द बयां कर रहा है हमारे प्रति, तो हम ठीक है, कोई बात नहीं। भाई आपको भी दर्द है तो आओ हमारे बीच आके बैठो। अभी बता रहे हैं आप 6 केंद्रीय मंत्री गए हैं, तो हम लोगों से वार्ता करने गए हैं। हम लोग भी तो वार्ता करने के लिए आ रहे हैं। वार्ता का दौर चलता रहना चाहिए। एक मिनट, मैं सपा और आरएलडी के पास जाऊं। गोयल साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। गोयल साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। यानी आप ये कह रहे हो ना, कृषि स्टेट सब्जेक्ट है। हाँ है, पक्का ना? नहीं, पहले मैं पूरी बात नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, किसी वजह से पूछ रहा हूं। है ना स्टेट सब्जेक्ट? तो जब ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो जब आप कानून लेकर आए थे 3, तो किस स्टेट से आपने हामी भरवाई थी? राजेंद्र जी, तो फिर आप कानून कैसे ले आए केंद्र में रहते हुए? चावला जी, एक सेकंड। चावला जी, मेरी सिर्फ एक बात सुन लो, 1 सेकंड बात है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट भी एमएसपी दे सकती है। राहुल गांधी जी जो सर, मैं तो कह रहा हूं, जहां चुनाव होते हैं वहां 2700 रुपए की गारंटी आप लोग दे रहे हो, और जहां चुनाव नहीं है वहां किसान कर्ज में जा रहा है। तो एक बात, पूरी बात मेरी हो जाए, फिर मैं हर बात का जवाब दूंगा। तो कांग्रेस क्यों नहीं, जहां पर इनके शासित या इनके गठबंधन में लोग शामिल है, वहां पर एमएसपी दे करके रास्ता खोले। राहुल जी यहाँ घोषणा की, मिट्टी लगना चालू हो गया, लेकिन तो कर लीजिए। किसानों को देना कुछ नहीं है, किसानों को भड़काना जरूर है, किसानों के लिए हरियाली हाथ को बहाने जरूर है, लेकिन किसानों। एक मिनट, रविंद्र प्रताप जी और अंकुर जी के पास जाना। 1 मिनट रुकिए, रविंद्र जी। हमने ओपीएस कहा था, ओपीएस लागू किया, ये भी हम लागू करेंगे। विशाल जी, 72,000 का ऐलान आपने तब भी किया था 2019 में, याद है ना? वो भी एक न्याय था, और जनता ने उस 72,000 को ठुकरा दिया था। 1 मिनट रुकिए, ठीक है, 1 मिनट। रविंद्र प्रताप जी, राहुल जी कह रहे हैं हमारी गारंटी, मेरी गारंटी, हम सत्ता में आएंगे एमएसपी देंगे। आपके नेता ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, आपकी प्रतिक्रिया? हम देंगे, लेकिन प्रश्न हमेशा सरकार से पूछा जाता है। हाँ। और यह जो आंदोलन है मोदी की गारंटी के खिलाफ है। हाँ। क्योंकि मोदी जी के आश्वासन पे यह आंदोलन 1 साल बाद खत्म हुआ था, तब से 2 साल से ज्यादा हो गए। वो मोदी जी की गारंटी थी कि हम आपको एमएसपी और एमआरपी जो डिब्बाबंद प्रोडक्ट है दे देंगे। हाँ। तो उनकी समस्या सुनने के बजाय मोदी जी विदेश घूमने चले गए और किसानों के लिए कील गाड़ रहे हैं, उनको धमकवा रहे हैं, उनको पिटवा रहे हैं। अगर यही काम उन्होंने रेजांगला में कर दिया होता तो चीन रेजांगला नहीं कब्जा कर पाया होता। तो अगर किसान अपने
प्रोडक्ट की एमएसपी मांग रहे हैं। क्योंकि अगर मैं छोटा सा अपने घर में पैकेट बन के लड्डू बेचना शुरू कर दूं तो उस पर एमआरपी लगाने का मेरा अधिकार हो जाता है। नमकीन बेचना शुरू कर दूं मेरा अधिकार हो जाता है। जो किसान उत्पादन कर रहा है तो एमएसपी की गारंटी देने में समस्या क्या है? समस्या भी मैं बता दूं क्या है। समस्या असली में है। रविंद्र जी, आपने कहा कि कीले गाड़ दी, एक बात बताओ, अगर कोई हादसा हो जाए इसकी जिम्मेदारी आप लोगे? हादसा के लिए उकसा कौन रहा है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, जो पिछली बार दिल्ली में हुआ, मैं ये पूछ रहा हूं, प्रशासन अपनी तैयारी भी ना करे और फिर आप इसी प्रशासन से कहोगे जब मालूम था ये आ रहे हैं तो पहले ही तैयारी करके रखते। इसके लिए मौका दिया किसानों ने भी, पंजाब सरकार ने भी। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप आइए हमारे साथ बैठिए। 3 मंत्री गए। नहीं, अनिल जी तो कह रहे हैं आप लोग गुस्सा रहे हो। पीयूष गोयल जी गए, नित्यानंद राय जी गए और कृषि मंत्री जी अर्जुन मुंडा जी गए। अनिल जी कह रहे हैं आप लोग उकसा रहे हो। इतनी सी बात है, अगर उकसाते नहीं तो ये भोले भाले किसान जो है वो सड़कों पर नहीं आते। देखिए, किसान को अगर उनके जायज मांगों के लिए उनके साथ में खड़ा होना उकसाना है तो हम उकसाएंगे, किसी भी हालत में उकसाएंगे। ये विपक्ष की यही जिम्मेदारी है। आप क्या प्रधानमंत्री वादा करके अगर देश छोड़ के घूमने चले गए, आंदोलन को बड़ा शांति प्रिय चलने दीजिएगा। इसे ये किसान उकसाने में आने वाला नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी की झांसे में आने वाला है। हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनेगा। किसान अगर उकसावे में आते तो राजेंद्र जी ये भूल जाइए किसान किसी के उकसावे में आता है, ये आप लोग भूल जाइए। एक मिनट, मैं अब जा रहा हूं आरएलडी के पास। अंकुर सक्सेना जी, सक्सेना जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। नमस्कार। नमस्कार सर। राष्ट्रीय लोकदल, किसानों के मसीहा, पहले उनको प्रणाम करता हूं, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को शत शत नमन। उनको मेरा प्रणाम। भारत रत्न मिला है और मिलना भी चाहिए, डिजर्व करते हैं। लेकिन किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, उन्हीं को याद करते हुए ये जो आंसू गैस के गोले, ड्रोन से कीलें, कंक्रीट की दीवारें, अगर वो जीवित होते, ये सब देखते तो कैसा महसूस करते हो? किसानों के लिए जो स्वागत की तैयारी की गई थी। अंकुर जी। चावला जी, आपके सम्मानित चैनल पर एक बात स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आपने परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को नमन किया है, तो मैं भी उनको नमन करते हुए एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं कि अगर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब आज की डेट में होते तो वर्तमान परिदृश्य ही कुछ भिन्न होता। बहुत से लोगों का राजनीतिक उभार ना हो पाया होता। एक विचारधारा जो गरीबों, किसानों, मजदूरों और मजलूमों की है वो अपने चरम पर होती, और जिस तरीके का माहौल और वातावरण आप देख रहे हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिसके खुद दर्द होता है वो ही दर्द का अनुमान लगा सकता है। बाकी लोग तो केवल उसका या उपहास कर सकते हैं या उस पर कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं। इस बात तो मैं सहमत हूँ 100%। अगर चरण सिंह जी होते तो ये समस्या होती भी नहीं। बिल्कुल सही कहा जी। हाँ, ठीक है। अब बात आती है जो वर्तमान परिदृश्य या प्रकरण चल रहा है। हाँ। ये देखिए, हमारा संविधान है, हमारा संविधान विचार, सभा, धरना और प्रदर्शन इन सब की परमिशन देता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की परिभाषा में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। लेकिन उसी लोकतंत्र की परिभाषा में ये भी कहा गया है कि जो भी धरना हो, प्रदर्शन हो, आयोजन हो, सभा हो, वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक माहौल में होनी चाहिए। और अगर एक शांतिपूर्ण माहौल से हटकर उपद्रव या बल की तरफ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसमें लोग प्रशांति। 2020 में ये परिभाषा आपको याद नहीं थी जब आप इनका समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने भेजे हैं ट्रैक्टर? एक मिनट विशाल जी प्लीज, हल्ला नहीं। तब आपकी परिभाषा कुछ और थी। तब तो आप कह रहे थे ये शांति प्रिय है, पहले लखीमपुर खीरी पर इंसाफ होना चाहिए और जो सरकार में है उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज आप कह रहे हो जो किया जा रहा है वो जायज है? नहीं, मैंने आपको एक बात कही कि अगर देखिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर आदमी कर रहा है तो उस समय कोई भी एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी स्टेट या पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। परंतु जब ये तस्वीरें देखकर आप तो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं सब, है ना? हम भी हैं, हम भी मानते हैं।
तो ये तस्वीरें देखकर आपको सुकून मिलता है? देखिए, मैं खुद कह रहा हूं ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, है ना? परंतु तो आप इसे जायज मानते हैं? कटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस के गोले, कील की तारें, मैं आपसे उसी बात से कहूं, मुझे भी तो अपनी बात को पूरी कर लेने दीजिए। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं और लोकतंत्र के लिए ये तरीके की तस्वीरें शोभनीय नहीं है। हाँ। लेकिन जो परिस्थितियां और परिदृश्य होते हैं, उन परिस्थितियों या परिदृश्य में अगर आप ये भी तो देखें कि देश की राजधानी है, अगर देश की राजधानी में इस तरीके का उपद्रव हो रहा है और हमारे यहाँ अगर लोकतंत्र को खतरा होता है या किसानों के ऊपर कोई भी आपदा या विपत्ति आ रही होती है और आप लोगों के सम्मानित चैनल में उस चीज को दिखाया जा रहा है, तो 2020 में ये परिभाषा क्यों नहीं आती आपको? जब आप कह रहे थे कि हम इनके साथ खड़े हैं, तब ये किसान थे, आज कौन है? आंदोलन हम आज भी उनके साथ खड़े हैं, हम आज भी किसानों के साथ हैं, किसानों की आवाज है और हम लोग आपके पहले आप अपनी बात विषय में अपनी बात रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया हम किसानों के साथ हैं लेकिन बवाल के साथ नहीं है, जो बवाल करेगा उसके खिलाफ है हम। विशाल जी बोलिए आप। ऐसे किसानों के साथ है, आजाद कहते हुए प्रधानमंत्री में चौधरी चरण सिंह जी हैं। इसका अर्थ ये कह रहे उपद्रवी के साथ नहीं है, आज किसान को उपद्रवी दिख रहा है। यही पार्टी 2020 में सबसे आगे खड़ी थी किसानों का आंदोलन के साथ, और आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? अब सत्ता का सुख भोगने के लिए हो गया क्या? ईडी सीबीआई का देखिए राजेश जी, आप जो बात कह रहे हैं, आप ये बताइए आप किस किसान संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपने नाम मात्र का किसान संगठन बना दिया और आप उसके प्रतिनिधि के तौर पर डिबेट में बैठे हैं। क्या आपका किसान संगठन आज की डेट में पंजीकृत है? आपका अगर किसान संगठन पंजीकृत है, आप पंजीकरण संख्या दिखाइए और कोसेंगे। किसान संगठन के नेता बनकर आप डिबेट में बैठे हैं, अपने किसान संगठन को आपने कहां पे पंजीकृत कराया? कृपया आपने पंजीकरण संख्या को बताएं। आप मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा उसका। वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो मैं उसका नहीं मांग सकता। किसान का परमिट मांग रहे हैं, यही लोग किसान पर राजनीति करते हैं। प्रमाणित मांगना है मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको प्रमाणित दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, बड़ी अच्छी चीज है, बड़े अच्छे माहौल में एक चीज आपने कहा कि अराजकता नहीं होनी चाहिए और सब चीज की परमिशन होनी चाहिए। मैं भी मानता हूं साहब, परमिशन होनी चाहिए। हाथरस गए थे चौधरी जयंत सिंह जी, वो क्या और लाठी भाजते बचे। नहीं भाजी थी, बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल भाग दौड़ हुई। उसके बारे में 2 शब्द बोल देंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। क्या उपद्रव करने गए थे चौधरी जयंत सिंह जी या संवेदनाएं व्यक्त करने गए थे? अंकुर जी, वो वो स्मृति में तो होंगी आपके तस्वीर, वो हाथरस वाली तस्वीरें स्मृति में तो होंगी आपके, याद तो होगी जी? बिल्कुल याद है। वो कह रहे हैं 2 शब्द उस पर बोल दीजिए, वो किसके परमिशन से गए थे हाथरस? देखिए, मैंने आपसे क्या बात कही? मैंने एक बात कही, हम लोग हमेशा किसानों के साथ थे, किसानों के साथ हैं और किसानों की आवाज बनकर हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे। जैन जी हाथरस गए थे, किसानों की आवाज बनकर गए थे। नहीं, चौधरी चरण सिंह अगर ये तस्वीरें देखते तो उनको भी अच्छा नहीं लगता ना, मैं बस इतना कह रहा हूँ। नहीं तो मैं भी तो आपके आगे कह रहा हूँ, परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तो एक बात ही अलग है, वो तो अलग। तो आपके लिए अगली परीक्षा नहीं होगी कि आप कहां खड़े होंगे? हम लोगों को ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। और निश्चित रूप से मान के चलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रकरण में एक सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने तरफ से हमारा केंद्रीय नेतृत्व के लिए विचार मैं आपको फिर बताता हूं, विचार करना चाहिए आपको, लेकिन आपको किसी भी संगठन के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए कि कौन संगठन रजिस्टर्ड है कौन नहीं है। देश का संविधान सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। देश का संविधान आपको आपका अधिकार देता है कि आप जो है अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। मैं आपको फिर बता दूं, मैं अपने बारे में बता देता हूं, सुनिए मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको फिर बता दूं, जो 42 संगठन संयुक्त किसान मोर्चे के थे, उस 42 संगठन में भारतीय किसान संगठन और प्रतिनिधि के तौर पे पूरे आंदोलन में मैं बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ रहा था। मैं आपको प्रमाण पत्र नहीं देना चाहता, लेकिन आप मुद्दे से भटक रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ठीक है? आज आप मेरी बात सुनिए, आज आप देश की सरकार के साथ मिले हुए हैं, आप मेरी जांच करा लीजिएगा। आपके पास बहुत सारी जांच एजेंसी है, पता चल जाएगा कि कौन फर्जी है कौन असली है, ये सब आपके पास है। सिर्फ मैंने हाथरस की उस घटना के बारे में जिक्र किया था, वहां से आप चले गए, वहां से आप दूर भाग गए।
मैं सिर्फ हाथरस की घटना के बारे में 2 शब्द सुनना चाह रहा था कि वो ये भारतीय किसान संगठन क्या है। नहीं, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए, ये आपकी समझ से परे का है, क्योंकि आज आपने जो चश्मा है वो आज आपने चश्मा जो है सरकार का पहन लिया है, तो आपको संगठन दिखाई नहीं देंगे। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं, मैंने सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि हाथरस की उस घटना को जिसमें चौधरी जयंत सिंह जी के ऊपर लाठी उठाई थी, उसके बारे में 2 शब्द बोल दीजिएगा, तो आप बोल नहीं पाए। अब आप संगठनों के बारे में पूछोगे, अरे सब संगठनों के बारे में क्या पूछना, संगठन के साथ तो आप खड़े थे, आज से 2 साल पहले आप इन्हीं संगठनों के साथ खड़े थे। और मैं आपको एक चीज मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिएगा जरा, चौधरी जयंत सिंह जी मेरे बराबर में बैठे हुए आपको कई फुटेज में मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी बराबर में बैठ के उन्होंने धरना दिया है। और ये बहुत पुरानी कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, जंतर मंतर पे अभी महिला पहलवानों के पंजीकृत संगठन है, मेरे साथ बैठे कैसे बैठे थे आप? मेरी बात सुनिएगा आप जरा, आज आपकी बात अच्छी है कि आज आपने चश्मा जो है वो सरकार वाला पहन लिया है, तो आपको सब गलत दिखाई देगा, और फिर कल को ये भ्रम टूटेगा तो फिर तो आपको यही संगठन दिखाई देंगे कि ये तो हमारे भाई हैं, हम तो इनके साथ खड़े हैं। अरे बड़ी अच्छी कहानी भैया, भाई जल्दी पलटी मार लेते हो भाई। आप अपने संगठन का बताओ ना, पंजीकृत है या नहीं है? सम्मानित चैनल पे बताइए। कहाँ अटके हुए हो मेरे भाई? मैंने आपसे क्या कहा? एक मिनट मैंने कहा क्या है? एक मिनट मैंने आपसे ये कहा है राजेंद्र भाई सिंह जी से, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं राजेंद्र भाई, एक मिनट पंजीकृत संगठन के नाम पे कौन लॉ एंड ऑर्डर? एक मिनट अंकुर, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ, ये सारे फर्जी है ना? नहीं, मैं फर्जी नहीं, मैंने कहा जब आप विधेयक में बैठे हो, एक संगठन के पदाधिकारी बन के बैठे हो, जिस संगठन का कभी हम लोगों ने नाम नहीं सुना, इसी तरीके के संगठन के जो लोग होते हैं उनमें पता नहीं कौन सा जो वहां पर गड़बड़ करे। अच्छा, आप सर्टिफिकेट बांटोगे कौन किसान नेता है कौन नहीं है? नहीं, मैंने कोई इस तरीके से सर्टिफिकेट दी, मैंने एक बात पूछी। अभी ये विषय नहीं है। रविंद्र प्रताप जी पहले, आप फिर उसके बाद अनिल गोयल जी, आपको पूरा मौका। रविंद्र जी, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? आज तक नहीं निकल पाया। एमएसपी को लेकर कानून का जिक्र तो पहले भी हुआ, सरकारें आई और गई, चुनाव आता है तो फिर ये हालात पैदा हो जाते हैं, और फिर उसके बाद मामला सब ठंडे बस्ते में। नहीं देखिए, पुराना क्या हुआ, हमेशा जो वर्तमान सरकार रहेगी, और वर्तमान सरकार ने 2 साल पहले आश्वासन दिया था, अगर नहीं मांगती है, खाली इतना ही आश्वासन नहीं दिया था। 19 के चुनाव में उन्होंने आश्वासन दिया था, 14 के चुनाव में किसान की आय दुगना करेंगे, 19 में कहा किसान एमएसपी देंगे, फिर कहा था किसानों का उत्पादक संघ बनाएंगे, 60 वर्ष के सीमांत किसानों को पेंशन देंगे, सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन कराएंगे, किसानों के क्षेत्र में स्पीड फाइबर ऑप्टिकल्स लगाएंगे, और बहुत सारी मांग उन्होंने कहा था किसानों के लिए। एक भी काम कर दे अगर इसमें से बता दें, क्योंकि किसानी करने के लिए 3-4 चीज की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सबसे पहले तो सिंचाई की जरूरत है। अगर 17% पिछले 4 साल में सिंचाई का रकबा 17% घटा है भारत में, इस साल अनुमान है कि 5% कम उत्पादन होने जा रहा है। तो अगर इसकी जिम्मेदारी सरकार पे डालेंगे, पिछली सरकार पे, उसकी पिछली सरकार पे नहीं डालेंगे। अगर डालना है तो 1700 में भारत के बजट में दर्ज है, 1700 में भारत का जो जीडीपी था, तब केवल किसानी थी, पूरे विश्व की जीडीपी का 25% था। आप उसे जोड़ेंगे क्या? नहीं जोड़ सकते हैं। अभी जो वर्तमान में है, कल को हम आ जाते हैं सरकार में तो यही हमसे पूछा जाएगा कि आप तो लेक्चर दे रहे थे एमएसपी पे। एक मिनट, आप जो बात, आपके नेता राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, मैं उसी को कह रहा हूं कि एमएसपी की गारंटी हम देंगे। तो जब आप सत्ता में तब तो नहीं दे पाए, आपने कहा चलिए पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, लेकिन कोई आधार और कोई फॉर्मूला तो होगा ना कि आपके पास बजट है तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल, देखिए बजट में पहले तो किसान ये कह ही नहीं रहे हैं, कोई भी किसान संगठन ने अब तक ये नहीं कहा, पिछली बार भी इस बार भी, कि आप हमारे उत्पाद को खरीदिए। बजट में तो तब बात आएगी, घाटा की बात तब आएगी जब आप खरीदोगे। वो तो कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दे दो, एक क्रिमिनल एक्ट बना दो कि जो इससे कम में खरीदेगा। सर मैं वही तो कह रहा हूं ना, C2+50 वाला मसला है ना, और तो इससे ज्यादा। करेक्ट मैं उसी पे ही पूछ रहा था आपसे कि एमएसपी तो अभी भी गारंटी का जिक्र किया ही जाता है कि नहीं राजेंद्र भाई? बोला जाता है ना? बिल्कुल बोला जाता है। और अभी भी ये नियम है कि भैया आप जो है एमएसपी से कम खरीद नहीं करोगे, यही होता है ना राजेंद्र भाई? बिल्कुल मसला तो C2+50 का है ना।
देखिए, जो अभी किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं वो खुले बाजार के लिए कर रहे हैं, वो सरकार को बाधित नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे खरीदिए। अभी सरकार ने हमको बाधित कर रखा है कि आप 340 में जो गन्ना बेचेंगे वो ले जाके मिल वाले को देंगे। सर, मैं, विशाल जी और आप बैठे हैं, दोनों सत्ता में रहे, यही तो हकीकत है जो पर्दे के पीछे चर्चा नहीं होती और होनी चाहिए। किसानी जिस दिन देश का मुद्दा बन जाएगा, ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा। करेक्ट, सहमत हूं मैं आपसे, है ना? आप भले ही सारे बुद्धिजीवी बैठे हो, मैं थोड़ी कम बुद्धि का हूं आप लोगों से ऐसा मत कहिए। लेकिन जिस दिन किसानी को आप लोग मुद्दा बना लोगे ना, जी जी, उस दिन देश जो है, ये अर्थव्यवस्था जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, ये पूरा हो जाएगा। बस मुद्दा किसानी होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, है ना, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा होना चाहिए। जिस दिन इन मुद्दों से बाहर निकल गए आप, हाँ, लेकिन इतना 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक देश में सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलती है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, घर से नहीं लेकर आया। सत्य, करेक्ट है ये। राजेंद्र भाई गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल सही बात। और वो किसानों के मसीहा अंकुर जी गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं, करेक्ट, यही है ना? जी, 6%, सिर्फ 6% एमएसपी का लाभ मिलता है जी। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी मोदी जी आए और आपने कहा कि नहीं ये सारी समस्याएं जो है मोदी जी लेकर आ गए। इतना भी मत करिए, समस्या है उसको खत्म करने की जिम्मेदारी हाँ जरूर मोदी जी के, क्योंकि सत्ता में है। देखिए बॉस, उन्होंने गारंटी दिया था, मना कर देते कि हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, गारंटी उन्होंने दिया था कि हम करेंगे। मैं एक फिगर बताना चाह रहा हूँ आपको। जी, जल्दी से प्लीज। पहले पिछले 4 सालों में जो आयात निर्यात का डिफरेंस है, हमारा निर्यात ज्यादा है, आयात कम है, हाँ। करीब करीब $17 अरब बना हुआ है, स्टैटिक है। हाँ। इस $17 अरब पे मोदी के मित्रों की निगाह है कि ये $17 अरब का फायदा सीधे सीधे हमें आने लग जाए। सर अब देखिए सर, वो विषय भटक जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो उद्योगपति कोई वहां पर पनपा नहीं हुआ ना, हेलीकॉप्टर और जहाज तो वहां भी उड़ते थे। अब क्यों बुलवाते हो मुझसे? नहीं, हम जब आएंगे फिर बोल लेंगे। मैं तो इनवाइट कर रहा हूं, जब हम फिर आएंगे तो फिर हमारे खिलाफ बोला जाए। नहीं, बात बोलने की नहीं है, ऐसा नहीं है। हर सत्ता के पास कोई ना कोई उद्योगपति होता है। आपकी सत्ता में भी थे ना? है ना? हाँ, रहेंगे, सबके साथ ही रहेंगे। कईयों को सहारा दिया आपने, महाराणा प्रताप जी के साथ में भी थे। कईयों को सहारा दिया ना आपने? जी जी जी, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, करेक्ट है। हाँ, तो कईयों का सहारा आप बने हो, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ये फिगर बताती है कि किसानों के आय को बढ़ने नहीं दिया गया। 17 अरब डॉलर का ही फायदा है 4 सालों से। सर अभी फिर वो विषय भटक जाएगा। यूपी में कितना समर्थन मूल्य कब मिला और कितना बकाया भुगतान रह गया, अगर उसका रिकॉर्ड निकालूंगा तो अंकुर जी आपके सामने आपके पुराने सहयोगी हैं, पूरा जत्था लेकर बैठे होंगे कि कितना भुगतान किया आपने गन्ना किसानों का, है ना अंकुर जी? एक मसला बोला जाना चाहिए। देखिए, मैं कहना नहीं चाहता हूँ चावला जी, इस विषय पे तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, नहीं तो फिर तुरंत हम लोगों पर आक्षेप और उंगली उठ जाएगी। लेकिन ये भी बात सबको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वप्रथम ब्याज माफ करने मिल मालिकों के ऊपर जो बकाया था और उस पर जो ब्याज माफ किया गया था वो किसकी सरकार में किया गया था, और ये शायद हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई जो हैं वो ज्यादा उचित बता सकेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये प्रथा चालू हुई थी जिसमें प्रथम बार जो गन्ना मिल मालिक थे उनका गन्ना किसानों का जो मिल मालिकों के ऊपर ब्याज बकाया था उसको सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी की सरकार में माफ करने की प्रथा उत्तर प्रदेश में चालू की गई थी। परंतु अगर मैं ये बात सम्मानित चैनल पर कह दूंगा तो ये फिर से आक्षेप, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति लगाने का शुरू कर देंगे। नहीं, वो तथ्यों को तथ्यों के साथ रखिए, कोई ऐसा नहीं है, जो हकीकत है वो है। ये समाजवादी पार्टी ने सर्वप्रथम वो कार्य किया। चीनी मिलों को लेकर जो खतरा मंडराया तो रविंद्र भाई ने भी आंदोलन किए बैठ के, और समाजवादी पार्टी की सरकार में किए थे। उसी आंदोलन से समाजवादी पार्टी बनी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग किसानों के मसीहा हो सब, रविंद्र भाई। ये 1992 में, हाँ, एक सेकंड, 1992 में रामकोला आंदोलन किसानों का हुआ था, हमको पकड़ के बंद कर दिया गया था माननीय नेताजी के साथ बहुत सारे लोगों को, वहीं से समाजवादी नाम पड़ गया, पार्टी बनी हम लोगों की। तो किसान का आंदोलन करते रहेंगे। अगर कोई आंदोलन के साथ में कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर जुड़ जाती है, अपने विचार रखती है, तो उसको नकारा नहीं जाना चाहिए। जी धन्यवाद।
रविंद्र जी, सबसे बड़ा आंदोलन तो आपकी पार्टी में हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नया आंदोलन शुरू कर दिया है, पता है ना आपको? है ना? किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता है ना? महासचिव पद से इस्तीफा देकर नया आंदोलन शुरू किया है। हाँ, मालूम है मुझे। हाँ, तो पता चल जाएगा। मालूम है। हाँ। तो ऐसे ये तो होते रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो तो होने ही थे। हाँ, गोयल साहब। हाँ जी। गोयल साहब, मुझे एक बात बताइए, हम प्रैक्टिकल, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सब, और मैं थोड़ा सीधी सपाट बात करने वाला। 370 आपने हटाने में 5 दिन नहीं लगाए सर, 5 दिन नहीं लगे 370 हटने में। सीए एनआरसी, विशाल यादव जी की पार्टी धरना देती रह गई, आपने कहा नहीं। अब यूसीसी, नोटबंदी हुई तो पता ही नहीं चला, 8 बजे आप ऐलान कर दिया, सबने माना देश में। लेकिन आपने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम आएंगे तो किसानों को C2+50 देंगे। तो एमएसपी की गारंटी देने में क्या दिक्कत है? आप कहते हो ना मोदी जी की गारंटी, कहते हो ना गोयल साहब, तो एमएसपी की गारंटी दे दो, मोदी जी की गारंटी पूरी हो जाएगी, दिक्कत क्या है? कौन रोक रहा है आपको? प्रभु राम की कृपा से आपकी सरकार भी है। तिलक जी, मेरा सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपने कहा कि आप कम समझदार हो, कम ज्ञाता हो, आप ये हम सबको बहुत कुछ सिखाते भी हो, इसलिए आप ये शब्दों तो कम से कम वापस ले लो कि आप कम बुद्धि, आप हम सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हो। हम तो सही, आप तो हम सबकी बोलते ही बंद कर देते हो, तो इसलिए नहीं, मैं तो बस वो सत्ता वाला सवाल है जो सबसे पूछना चाहिए, मैं वो जो सवाल आपसे है जो बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब मैं अब सवाल पर आता हूँ। हाँ। जिस टाइम 2014 के अंदर हमारी सरकार आई थी, उस टाइम एमएसपी के रेट में आज के एमएसपी रेट में लगभग 3 गुना ज्यादा हम एमएसपी दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम किसानों को अधिक से अधिक एमएसपी दे रहे हैं। दूसरी बात, वो बिल्कुल अभी डिबेट में बात आएगी, पहले 6% थोड़ा सा C2+50 नहीं दे रहे ना आप? सर मेरे पास सब 6% लोगों को ही सिर्फ एमएसपी मिल पा रही थी। हाँ। लेकिन आज हमारी सरकार ने अधिक से अधिक खरीदारी करी है एमएसपी के रेट पर। सर C2+50 अभी भी नहीं मिल रहा एमएसपी। सर मेरी बात प्लीज। दूसरी बात क्या है कि जब हम एक बात को, इनकी बात को लोकतांत्रिक तरीके से सुनने के लिए, मानने के लिए, बात करने के लिए तैयार है, इनके घर तक आकर ये बात करने के लिए तैयार है, आज हम हरियाणा में जाकर इनसे बात करी है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा इनको भी थोड़ा सा जो है शांतिपूर्वक समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। 13 मांगों में से 10 मांगे हमने मान ली है, 3 मांगों पर मैं राजेंद्र भाई और विशाल जी के पास जाऊं। नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं सर। आप कितना वक्त, एक छोटी सी बात, कितना वक्त, उदाहरण के तौर पर 1 मिनट सर, 1 मिनट। जब ये आंदोलन खत्म हुआ, आपने कमेटी गठित की ना सर? कमेटी गठित की, कमेटी 26 मेंबर और 18 महीने गुजर गए, आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं, और 6 बैठकें हुई, लबोलबाब 6 बैठकें हुई, और सभी बैठकों का नतीजा रहा 0। आपने कोई रिपोर्ट, कमेटी गठित हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई सुझाव कमेटी में नहीं दिया। आपने समय सीमा कोई तय नहीं की कि भैया आपको यह डेडलाइन है, इस डेडलाइन के भीतर आपको कमेटी को रिपोर्ट देनी है। सर 2 साल गुजरने को आए, 2020 का वक्त था, आपने कमेटी गठित की और आज तक कमेटी आपको रिपोर्ट नहीं दे पाई, तो आपकी गंभीरता पर तो सवाल खड़े होंगे ना सर? जी, क्या कमेटी में सारे लोग उपस्थित होते थे या कुछ लोग उपस्थित नहीं होते थे, ये भी जानकारी आपके पास होगी। मैं उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सर मैं क्लियर कर देता हूं। 29 सदस्य थे, नहीं 1 मिनट, 29 सदस्य थे ना, 29 में से 26 रहे, 3 वापिस, इन्होंने नाम वापिस ले लिया। अगर मैं सही होऊंगा तो करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। 26 तो थे सर। 3 नाम वापिस क्यों हुए सर? मैं कह रहा हूं आप हर मामला किसानों से पूछकर कानून लेकर आए थे। नहीं, मेरा निवेदन है, और यहाँ इनके इंतजार में बैठे थे कि कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देगी। नहीं तिलक जी, जब एक किसानों के विषय में बात हो रही है और किसानों के विषय में ही अगर 3 लोगों के नाम वापस लिए गए हैं, क्यों वापस लिए गए, कैसे वापस लिए, इस विषय में बात होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, मेरा एक बहुत नर्म, अच्छा इसके लिए भी ये गुनहगार है? सर मैं गुनाहगार की बात नहीं कर रहा, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि इस समय पर
उन बातों को पुरेने का समय नहीं। इस बात का ये है कि जब हम आज के दिन वर्तमान में हमने खुद इनके पास जाकर के हमारे 6 मंत्री लगातार 4 मंत्री एक बार 2 मंत्री एक बार लगातार बात करें, आगे भी बात करने में तैयार है, बात नहीं रोकी है। 13 में से 10 मांगे इनकी मान ली गई हैं। हाँ। 3 मांगे मानने के लिए हम बस ठीक। पहले विशाल जी फिर राजेंद्र जी आपके पास। एक मिनट विशाल जी, वो कह रहे हैं मांगे मान लिए, किसान और सरकार बात कर रहे हैं, बहकावा मत और अफवाहें मत फैलाइए और किसानों को अपनी बात रखने दीजिए, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, चुनावी फायदा मत उठाइए। नहीं, बिल्कुल हम तो चाह रहे बातों से समस्या का समाधान हो, लेकिन कब तक बातें होगी? कई चरणों की बातें हुई। 4 साल पहले किसान आंदोलन 2020 में हुआ था, 4 साल लग गए, अभी तक आपने कुछ नहीं किया। आश्वासन पर आश्वासन दिए, किसान चुपचाप बैठे रहे। अब हम लोग उनका साथ खड़े तो बहकावा दे रहे। मैंने आपको पहले ही कहा, ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, देश का अन्नदाता है, किसी के बहकावे से बैठने वाला नहीं है। अब उनके साथ खड़ा रहना, बहकाना है तो हाँ, किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी और जिसे जो समझना है समझे। आप बता दो, आप अपने स्टेट में एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हो? आप दे दो अपने स्टेट में एमएसपी, आप पंजाब में दे दो, कई चरणों में वार्ता का क्या फायदा निकला? जब आप दे सकते अभी किसान नेता बता रहे थे, कोई जवाब नहीं मिला। क्यों 2014 तक क्यों किसान हत्या हो जाती है? क्यों 750 किसान की हत्या हो जाती है? रिपोर्ट किसानों को तबाह नहीं किया, किसानों को तबाह नहीं किया। एक मिनट राजेंद्र जी वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका, समाधान क्या है? विशाल जी शोर नहीं, 1 मिनट प्लीज, समाधान की तरफ बढ़िए। समाधान क्या है, फिर अंकुर जी फाइनल कमेंट आपका लूंगा। बात करो, आप किसान में जितनी बात करो। देखिए, अध्यादेश के तौर पर हाँ कानून आ सकता है, ठीक। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन कमेटी कोई अपनी रिपोर्ट नहीं देती है। अभी बीजेपी के साथी कह रहे थे कि हमारे मंत्री हरियाणा चले गए। ये हरियाणा देश से बाहर है क्या? है तो इसी देश का हिस्सा। और गए किन से बात करने के लिए हो? उन लोगों से बात करने के लिए गए हो जो आपके अपने हैं। ये किसान जो हैं इस देश के नागरिक हैं, इन्हीं किसानों से आप वोट मांगने की बात करते हो। अगर यही मोदी जी गारंटी दे दे एमएसपी की तो? अरे क्या कहने साहब, बिल्कुल गारंटी मानते हैं साहब। हमने तो 2022 तक का भी इंतजार किया था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसान की आय दुगनी होगी। नहीं, जो सरकार चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है तो एमएसपी की गारंटी भी दे सकती है। बिल्कुल दे सकती है, इसीलिए तो हम बात करना चाह रहे हैं। को भी तो हम लोग बात करना ही तो इसलिए आ रहे हैं। ये किसानों के हित की तो सरकार है ना। मतलब हम कब कह रहे हैं किसान के हित की? नहीं तो किसान मांग भी तो इसी सरकार से रहा है। हाँ, जब आप देने के लिए उतारू हो 2022 में 6,000 रुपए मिलते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ 2022 में आप किसान की आय दुगनी नहीं कर पाए। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि भाई हम लोगों ने एमएसपी बढ़ा दी, ये कर दी। अब इस पर खर्चा भी बता दो कितना बढ़ा दिया भैया आपने, उस पर बात नहीं करेंगे। नहीं, तभी मैंने पूछा। हाँ, वो मुद्दा भी सामने आना चाहिए। और तीसरी बात जो है समाधान की बात आती है, वार्ताओं का दौर जारी रहना चाहिए। मैंने बार बार आपके माध्यम से ये कहता हूं कि जितनी भी बात है, टेबल पे क्यों नहीं बैठते? फिर वो टेबल पे हम लोग बैठेंगे। अब हमें तो बैठा है तो सही। मैं एक चीज का अगर नहीं बातचीत भी नहीं करोगे, सड़कों पे उतरोगे तो समाधान कैसे? मेरी बात सुनिएगा, मैं एक चीज नहीं मैं बता देता हूं आपको कि 6 वार्ताओं की बात रखी कि 6 वार्ताएं हम लोगों की एमएसपी की कमेटी के साथ हुई है, लेकिन सरकार कहती है कि 35 वार्ता हमसे हमारे साथ करी गई है। हम लोग आते नहीं है, जिसका हमारे पास आज तक रिकॉर्ड नहीं है। कोई सरकार लेटर दिखा दे कि भाई हमने इन लोगों को लेटर भेजा है, सिर्फ हवा में कि हमने बुलाया है, लेकिन ये लोग आते नहीं। आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, कोई लेटर जारी करा हो, वो हमें बता दीजिएगा। सिर्फ किसानों के सिर पर दोष प्रत्यारोप करने से कोई आप राजनीतिक इस्तेमाल मोहरा बन रहे हैं। मेरी बात नहीं, सरकार सिर्फ हमें गुमराह कर रही है। और तो उन राज्यों में धरना क्यों नहीं देते जहां पर जो है विशाल जी की सरकार है, वहां जाके धरना क्यों नहीं देते हो? रविंद्र जी के जो सहयोगी दल हैं पंजाब में, वहां क्यों नहीं धरना देते हो? नहीं, बिल्कुल। अभी पंजाब में पीछे धरना हुआ था, सबने देखा, आपने दिखाया, सबने देखा धरना हुआ। किसानों ने अपनी मांग के लिए रखा। से बवाल काटा था। अरे बिल्कुल बवाल कटा था जी, बवाल क्यों नहीं कटेगा? अगर बवाल नहीं सुनोगे तो आदमी क्या है, सड़क पर खुद उतरेगा जब आप कहते हो जी बवाल कर दिया हमने। अच्छा, अंकुर सक्सेना जी, ये इतना तो मानते, चलो ठीक है, ये मत मानो कि आप कहोगे इनके संगठन का वो दिखाओ सब कुछ, वो छोड़ दो। किसान भाई तो हैं, सड़कों पर उतरे हैं, ये तो मानते हो कि अब ये भी नहीं मानते हो? चावला जी, मैं एक बार पुनः आपके सम्मानित चैनल पर स्पष्ट करता हूं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो धरना प्रदर्शन और आंदोलन होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक संजीवनी का काम करते हैं, जिससे आम जनमानस में आपको इस मंच के माध्यम से इन किसान भाइयों को संदेश देना हो, मैं इसलिए आपको मौका इसलिए दे रहा हूं, राष्ट्रीय लोकदल वाला मामला है,
चौधरी चरण सिंह वाला, और पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है, इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूं। बाकी चारों को भी मौका दे सकता था, लेकिन आपको मैंने खास विशेष तौर पर एक मौका दिया है। इस मंच के माध्यम से जरा अपील करनी हो किसान भाइयों को तो अपील करिए यहां से, और किसान भाई जरा ध्यान से सुने सारे। हाँ। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से पुनः अपनी बात को रख रहा हूं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो आंदोलन, धरना, प्रदर्शन होता है, ये एक संजीवनी के माध्यम से होता है, और जो सत्तारूढ़ दल होता है वो उनका लोकल गार्जियन होता है। तो ऐसी स्थिति में जहां लोकल गार्जियन को सहानुभूति पूर्वक आम जनमानस से वार्ता करनी चाहिए, वही आम जनमानस का जो आंदोलनरत है उनको भी अपने सत्तारूढ़ दल का सम्मान करना चाहिए, और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से वार्ता का अनुक्रम नहीं टूटना चाहिए। जैसे अंकुर जी लखीमपुर खीरी में हुआ था। देखिए, जो लखीमपुर खीरी की घटना है वो घटना माननीय न्यायालय में पेंडिंग है। माननीय न्यायालय के निर्णय आने के बाद ही उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित रहेगा। तब आपको याद नहीं था जब मंच से कह रहे थे कि इन्होंने गाड़ियों से कुचल दिया, थार गाड़ी से किसानों को? देखिए, उसके बाद चार्जशीट लगी, उनके जो टेनी के लड़के हैं वो आज भी जेल के अंदर है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में आप किसी को, जयंत चौधरी जी गढ़मुक्तेश्वर में अरेस्ट हुए थे उसी प्रकरण में। सुनिए, तो हमने उस समय तत्कालिक परिस्थितियों में किसानों का साथ दिया नहीं दिया? ये तत्कालिक परिस्थितियां कौन सी होती हैं? तत्कालिक परिस्थितियां नहीं, ये तो दूसरी परिस्थितियां हैं। एक्सीडेंट के समय जो स्थिति और घटनाक्रम घटा था आज बदल गई। एक मिनट अंकुर जी, एक्सीडेंट और किसी को कुचला जाना दोनों में फर्क होता है। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। आपकी नजर में आज वो एक्सीडेंट होगा, लेकिन कल आप ही की नजर में वो गाड़ियों से कुचलना था। जो परिस्थितियां हैं उसी परिस्थितियों के आधार पर ही तो आदमी। चलिए, कोई बात नहीं अंकुर जी, परिस्थितियां आपकी बदली हैं, लेकिन राजेंद्र भाई ये हंगामा करने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। इतनी बात समझिए, आप देश के दिलों पर राज करते हो। किसान हो आप, जिसकी कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, है ना? अपनी जात, अपनी बिरादरी, अपना धर्म है किसानी, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए बवाल करने से नहीं, आप रियल हीरो हो इस देश के। बिल्कुल, किसान रियल हीरो। वार्ता का दौर खुला हुआ है, सरकार हमारे साथ खुली वार्ता कर ले, ठीक, लेकिन बवाल से नहीं निकलेगा समाधान। बस इतना, शांतिपूर्वक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब आपका भी, विशाल भाई आपका भी, अंकुर भाई आपका भी, राजेंद्र जी, रविंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या एमएसपी बहाना 24 है निशाना? चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासत भी हावी है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।